मॉर्निंग, कैसे हो आप सब। आपको पिछली क्लास में मैंने क्या पढ़ाया था। फर्स्ट पढ़ाई थी मैंने सेजफल प्रमेय, उसके बाद मैंने क्या पढ़ा, सेजफल प्रमेय का ही प्रयोग करते हुए हमने क्या पढ़ा था, गुणनखंड प्रमेय पढ़ा था। चलो एक बार मैं रिविजन करवा देती हूँ कि हमारी सेजफल प्रमेय क्या थी और गुणनखंड प्रमेय क्या थी। क्योंकि आज हम गुणनखंड करना सीखेंगे तो गुणनखंड का नाम दो विधियों से सीखेंगे। एक तो मध्य भाग को भी विभक्त करके सीखेंगे, एक हम क्या करेंगे उसमें गुणनखंड प्रमेय के माध्यम से सीखेंगे। तो थोड़ा टफ ही थी वो दोनों प्रमेय, आपको इजी तो लगेगी नहीं, इस वजह एक बार मैं आपको रिविजन करवा देती हूँ। क्योंकि अब जैसे मैं आपको गुणनखंड प्रमेय के माध्यम से है ना गुणनखंड करना सिखाऊंगी तो उस प्रमेय का यूज होगा। तो चलो देखते हैं आगे। देखो फर्स्ट है हमारी सेजफल प्रमेय। सेजफल प्रमेय, सेजफल प्रमेय में क्या था, अगर किसी बहुपद पी एक्स में x माइनस ए का भाग दिया जाता है तो सेजफल क्या होता है हमारे पास, सेजफल क्या प्राप्त होता है हमारे पास, पी ऑफ ए कैसे निकाला हमने इसको, x माइनस ए को किसके बराबर में किया, जीरो के। ये क्या हमारा भाज्य है, पी एक्स क्या है, भाज्य है। तो यहाँ x तो ऐसे कैसे ये माइनस का तो उधर जाते क्यों प्लस था, तो ये हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई a। तो x की वैल्यू हम इस पूरे बहुपद में लिखेंगे तो हमारा क्या प्राप्त होगा, सेजफल। ये मैंने एग्जांपल के माध्यम से आपको समझा दिया था कि है ना सेजफल पी ए कैसे प्राप्त होता है। अब इसी का प्रयोग हमने किस में किया था, गुणनखंड प्रमेय में। गुणनखंड प्रमेय क्या थी हमारी, मैंने क्या बताया, अगर कोई भी संख्या किसी दी गई संख्या का गुणनखंड है तो सेजफल हमें क्या प्राप्त है, हमेशा जीरो प्राप्त होता है। तो हमने माना कि पी एक्स क्या है, एक बहुपद दिया हुआ है और उसमें किसका भाग देंगे, एक्स माइनस ए। लेकिन ये एक्स माइनस ए क्या है, इस पी एक्स का गुणनखंड है। अगर ये एक्स माइनस ए पी एक्स बहुपद का गुणनखंड होगा तो सेजफल क्या आएगा हमारे पास, सेजफल बराबर क्या आता है, पी ऑफ ए। लेकिन अगर कोई संख्या किसी दी गई संख्या की गुणनखंड है तो सेजफल क्या आएगा, जीरो। तो P ऑफ A बराबर क्या आ गया हमारे पास, जीरो आ गया। यही हमारी क्या थी, गुणनखंड प्रमेय। और मैंने गुणनखंड प्रमेय की दो कंडीशन बताई थी आपको। एक तो ऐसे था कि x माइनस ए पी एक्स का गुणनखंड दिया हुआ हो तो क्या होगा वहां पे P ऑफ A बराबर जीरो होगा। अगर हमारे पास P ऑफ A बराबर जीरो दिया हुआ है तो x माइनस ए बहुपद पी एक्स का क्या होगा, गुणनखंड होगा। कुछ समझ में आया, ये दोनों प्रमेय आपको आगे मैंने रिविजन करवाई दिया इनका। अब हम पढ़ेंगे गुणनखंड करना सीखेंगे। देखें एक तो हम मध्य भाग को विभक्त करके सीखेंगे, एक हम क्या करेंगे इस गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करके सीखेंगे। चलो देखते हैं। एक प्रोसेस है उसमें आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है, ज्यादा ऐसे टेंशन मतलब कि समझ में नहीं आ रहा है ऐसे नहीं, क्लास को बार बार देखना अच्छे से समझ में आ जाएगा। वैसे मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको गुणनखंड करना अच्छे से आ जाए। चलो देखो अब हम समझते हैं एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 8 में मध्य पद को भी बत करके और गुणनखंड प्रमेय दोनों का प्रयोग करके क्या इसे गुणनखंड पूछ रहे कि एक्स की गुणनखंड बताओ। चलो यहाँ क्या दिया पास, पहले एक्स स्क्वायर प्लस का 17x बरा 17x प्लस के 5 पी एक्स बराबर क्या है हमारे पास, बहुपद दिया है कि एक्स स्क्वायर प्लस का 17x प्लस के 5। हम इसका फर्स्ट टाइप पढ़ेंगे गुणनखंड करने का। फर्स्ट टाइप क्या है कि मध्य पद को विभक्त करके मध्य पद को विभक्त करके गुणनखंड निकालना। ये हमारे यहाँ द्विघात समीकरण दिया हुआ, इसमें कितने पद है, 1 2 और 3। अब 3 में मध्य कौन सा पद है, 17x। तो इसमें हमारे पास जो 17 दिया हुआ है उसको दो भागों में विभक्त करेंगे, P और Q में ऐसे विभक्त करेंगे कि P और Q में इस प्रकार विभक्त करेंगे दोनों को कि P प्लस Q या P माइनस Q क्या होना चाहिए हमारे पास, 17 आना चाहिए। और P इंटू Q बराबर क्या आना चाहिए हमारे पास, इनको 6 और 5 को गुना करेंगे कितने ने, 30। मध्य पद को भी इस प्रकार करेंगे, दो भागों में इसको डिवाइड करेंगे कि P और Q में इस प्रकार डिवाइड करेंगे, P और Q को जोड़ने या घटाने पर तो हमें 17 प्राप्त हो और इन दोनों को गुना करने पर है ना, ये हमारा फर्स्ट पद और ये है थर्ड पद, इन दोनों को गुना करने पे क्या था 30, इनको गुना करने पे क्या आना चाहिए, 30 आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे 30 के गुणनखंड करेंगे। चलो 30 के गुणनखंड करो, यहाँ हम साइड में कर लेते हैं 30 की गुणनखंड। अब 30 में सबसे पहले किसका 2 का भाग जाएगा, कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। फिर इसमें 3 का जाएगा तो 5,
तो यहाँ 5। अब इन तीन खंडों को दो भागों में इस प्रकार विभक्त करेंगे कि जोड़ने या घटाने पर तो 17 प्राप्त हो जाए और गुणा करने पर हमें क्या आना चाहिए, 30 आना चाहिए। तो चलो देखो, 3 दूनी 6 और एक क्या हो गया हमारे पास 5, तो 6 प्लस 5 क्या हो गया हमारे पास 11 हो गया। घटाने पर भी है ना 6 माइनस 5 तो 1 आएगा, तो ये नहीं होगा हमारा। अब हम देखेंगे 5 को और 2 को गुना करेंगे तो कितने 10 और 1 हमारे बच गया 3। तो इन दोनों को 10 प्लस 3 क्या हो गया 13 हो गए। इनको घटाते भी है 10 माइनस 3 बराबर क्या हो गया हमारे पास 7 हो गया। गुणा करने पर तो पता है कि 30 आएगा, 10 इंटू 3 कितने हो गए 30 होंगे, लेकिन जोड़ने और घटाने पर हमें 17 प्राप्त नहीं हो रहे। अब दो कंडीशन देगा, इसकी तीसरी कंडीशन और क्या बनेगी, 3 इंटू 5 कितने हो गए 3 पचे 15, हमारे पास क्या बच गया 2, तो प्लस 2 करने पे क्या आ गया 17 आ गया। 15 और 2 को जोड़ने पे क्या आ गया 17 आ गया, और 15 दूना 30 होता ही है। तो हमने यही पढ़ा था कि बीच वाले भाग को दो इस प्रकार भागों में विभक्त करेंगे कि उनको जोड़ने या घटाने पर तो 17 आना चाहिए और गुणा करने पर है ना फर्स्ट पद को और सेकंड पद को गुणा करते हैं ना 30 आता है, तो 30 आना चाहिए। तो चलो लिखो, इस क्या कर देंगे हम, px बराबर क्या गया 6x²। इसको दो भागों में कैसे लिख देंगे, 15x प्लस के 2x, दो 15 और 2 जुड़ के कितने हो जाएंगे 17 हो जाएंगे, और 15 दूनी 30, आगे क्या है प्लस के 5। तो हमने मध्य पद को भी बद करना कैसे सीखा कि हमने एक इस दिए गए द्विघात समीकरण का मध्य पद ले लिया, तो मध्य पद क्या है 17x, तो हम x को तो छोड़ देंगे। ये जो हमारे पास अचर दिया हो ना, इसको दो भागों में p और q में इस प्रकार डिवाइड करेंगे कि उनको जोड़ने और घटाने पर तो हमें क्या आना चाहिए 17 आना चाहिए, और गुणा करने पर हमें क्या आना चाहिए 30 आना चाहिए। 30 किस प्रकार का, हमने यहाँ फर्स्ट पद का ये जो अचर है और ये जो लास्ट में थर्ड पर ये अचर, इन दोनों को गुणा किया तो कितने आगे 30 आगे। तो ये 17 को दो भागों में डिवाइड करने पर उनको गुणा करें तो हमारे पास क्या आना चाहिए 30 आना चाहिए। तो हमारे पास क्या आ गया 15 और 2 आ गया। अब आगे देखो, अब देखो यहाँ 6x², अब इस 2 को हम इधर ले लेंगे, 2x इधर आ जाएगा, 15x इधर चला जाएगा और प्लस के 5, क्योंकि है ना 6 और 2 में से कॉमन आराम से लिया जा सकता है, 15 और 5 में से आराम से लिया जाएगा, क्योंकि यहाँ 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ 3x बच जाएगा और यहाँ 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ 3x हमें कॉमन लेना है। अब इनमें क्या कॉमन लेंगे 2x लेंगे, 2x का बाद 6x² में दो, 6x² को 6x इंटू एक्स अपॉन में क्या 2x, एक x से x कट जाएगा, 2 का भाग 6 में कितनी बार जाएगा 3 बार, तो हमारे क्या आ गया 3x, और 2x में 2x का भाग कितनी बार जाएगा 1 बार, और यहाँ क्या लेंगे 5 कॉमन ले लेंगे तो 5 कॉमन ले लिया। 5 का भाग 15x में कितनी बार जाता 3 बार, 5 3 15x, 5 है 5 का 1 बार। अब दोनों भागों में हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है 3x प्लस का 1, तो यहाँ लिख दो 3x प्लस का 1, इधर दोनों में ये कॉमन ले गया तो कोष्टक में क्या आ गया हमारे पास 2x प्लस के 5। तो अब इसमें px के गुणनखंड क्या आ गया हमारे पास 3x प्लस का 1 इंटू 2x प्लस के 5। तो मध्य पद को भी बद करके हमने गुणनखंड करना सीख लिया। अब इसी समीकरण पे हम दूसरी तरीके से करेंगे गुणनखंड विधि से। ये जो px बहुपद दिया हुआ है तो इस px बहुपद में हम गुणनखंड प्रमेय से इनका गुणनखंड निकालेंगे। तो px के गुणनखंड है, मध्य पद को भी बद करके निकाले क्या है 3x प्लस का 1 और 2x प्लस के 5। चलो देखो अब इसका सेकेंड टाइप देखते हैं। सेकेंड टाइप क्या है कि गुणनखंड प्रमेय लागू करके, गुणनखंड प्रमेय से गुणनखंड निकालना। चलो गुणनखंड प्रमेय से गुणनखंड प्रमेय से गुणनखंड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले दिया गया बहुपद है ना उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे। तो हमारे पास क्या दिया है 6x² प्लस के 17x प्लस का 5। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में किस प्रकार लाएंगे, मतलब कि हमारे x² का गुणांक क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए, लेकिन हमारे पास क्या दिया हुआ 6 दिया, तो इस पूरे भाग में हम किसका भाग दे देंगे 6 का भाग दे देंगे। ये हमारे पास समीकरण है क्या, तो समीकरण 1 में 6 का भाग देने पर पूरे में 6 का भाग देने क्या हो जाएगा 6 से 6 कैंसिल होकर x² बच जाएगा, यहाँ 17 के अपॉन में 6 आ जाएगा और यहाँ 5 अपॉन में 6 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया दूसरा समीकरण। आगे हम जो गुणनखंड प्रमेय में लगाएंगे ना तो इस स्टैंडर्ड फॉर्म में लगाएंगे। तो चलो लगाओ, उसके लिए तो क्या करेंगे, ये जो हमारा बहुपद का अचर दिया वो होता है ना, ये अचर है हमारे पास क्या पार्ट
अब हमारे पास क्या है 5/6। 5/6 की गुणनखंड करेंगे तो 5/6 के गुणनखंड क्या हो सकते हैं? एक तो हमारे पास +-1 हो सकता है। 5/6 के गुणनखंड क्या हो सकते हैं? 5/6 को किस प्रकार लिख सकते हैं? एक ऐसे लिख सकते हैं 5/2 इंटू 1/3। तो क्या आ गया हमारे पास +-1/3। और ऐसे 5/6 को कैसे लिख सकते हैं? 5/3 इंटू 1/2 ऐसे भी तो लिख सकते हैं। तो ये क्या आ गया +-1/2 और एक क्या आ गया हमारे पास +-5/2 और एक आ गया +-5/3। ये क्या हो गया हमारे पास? ये जो दिया गया अचर है 5/3 के गुणनखंड क्या आ गया हमारे पास? 5/3 ही 5/6 के क्या है गुणनखंड। 5/6 के क्या गुणनखंड। अब ये जो दिए गए गुणनखंड है ना, अभी हमें ये चेक करना है यहाँ x की जगह रखे तो हमारे पास ये क्या आना चाहिए? bx बराबर क्या होना चाहिए? हमारा 0 होना चाहिए। जो ये हमारे पास 1 दिया हुआ है, ये हमने क्या निकाला 5/6 का +-1 +-1/3 +-1/2 +-5/2 +-5/3। ये अचर पद है ना 5/6, इसके गुणनखंड निकालिए। अगर इनमें से कोई भी एक भी अचर है ना हमारे इस दिए गए समीकरण का गुणनखंड है तो हमारे पास P ऑफ A की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। अगर P ऑफ A की वैल्यू 0 आ जाती है तो हमारे पास क्या हो जाएगा? x - a दिए गए बहुपद का क्या हो जाएगा? एक गुणनखंड हो जाएगा। और अगर ये द्विघात समीकरण दिया हुआ है तो इसके 2 गुणनखंड आएंगे। अगर त्रिघात दिया हुआ तो हमारे पास कितने आएंगे? 3 आएंगे। तो आगे देखो, पहले हम लिखेंगे दिए गए समीकरण में, समीकरण 2 में x बराबर 1 लिखने में ये सारी वैल्यू रख के देखेंगे। जहां जहां हमारे पास P ऑफ A की वैल्यू 0 आ जाएगी तो हमारे पास x - a क्या आ जाएगा? इस दिए गए बहुपद का गुणनखंड आ जाएगा। तो चलो लिखो, यहां लिखे 1 लिखो तो 1 का होल स्क्वायर प्लस का 17/6 ऐसे क्या जाएगा? इंटू में क्या है? x की जगह 1 प्लस के 5/6। तो ये 1 प्लस का 17/6 प्लस का 5/6। तो इनको आगे सोल्व करने से कोई मतलब दिख रहा हो तो आराम से कि ये 0 नहीं होगा। अब क्या निकालेंगे? इसके बाद में निकालेंगे यहाँ में P ऑफ 1 निकाले। अब हम निकालेंगे P ऑफ -1। चलो निकालो। तो यहाँ क्या है? x स्क्वायर, तो x स्क्वायर माइनस का 1 का स्क्वायर प्लस का 17/6। आगे क्या है? x दिया गुना में तो x क्या लेंगे? -1 प्लस के 5। चलो निकालो P ऑफ -1 बराबर क्या आ जाए? -1 का होल स्क्वायर क्या आएगा? प्लस का 1 और ये माइनस प्लस से गुना के माइनस के 17/6 और प्लस के 5। अब इसको एलसीएम ले लो। चलो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा हमारे पास। तो 6 1 का भाग 6 में कितनी बार? 6 बार जाएगा। तो 6 को 1 से गुना करने पर 6 आगे गया माइनस 6 का भाग 6 में एक बार। तो हमारे पास क्या है यहाँ पे? माइनस का 17 आ गया। 1 का भाग 6 में कितनी बार जाएगा? 6 बार। 6 को 5 से गुना करने पे कितने आएंगे? 30 आएंगे। तो P ऑफ -1 बराबर क्या आ गया? अपॉन में 6 है ये प्लस के 30, ये 6 कितने है? 36। 36 में से 17 जाएंगे तब कितने आएंगे? हमारे पास क्या आ गया? 19/6। P ऑफ -1 की वैल्यू क्या आ गई? हमारे पास 19/6। अब हम क्या निकालेंगे? हम आगे निकालेंगे P ऑफ 1/3 निकालेंगे। चलो निकालो। हमने P ऑफ -1 की वैल्यू निकाली, क्या है? 19/6। अब यहाँ पे हम स्टैंडर्ड फॉर्म को यहाँ लिख देते हैं कि 6 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस का 17x अपॉन में 6 प्लस का 5/6। अब आगे लिखो, यहाँ ये जो दिया हुआ है ना स्टैंडर्ड समीकरण 2, इसमें हम क्या लिखेंगे? 1/3 प्लस के 1/3 रखने पर। चलो लिखो। तो यहाँ क्या है? एक्स स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा? 1/3 का होल स्क्वायर प्लस के 17/6 इंटू 1/3 प्लस के 5/6। चलो इनको सोल्व करो। 1/9 प्लस के 17/6 18 प्लस के 5/6। तो इनको तो जोड़ने पर या घटाने पर ये सारी संख्या जुड़ी है तो कभी भी ये 0 नहीं होगी। तो इसको आगे सोल्व नहीं करेंगे। अब आगे देखेंगे P ऑफ -1/3 की वैल्यू निकालो। तो लिखो इसमें एक्स स्क्वायर जब माइनस का 1/3 का होल स्क्वायर आगे क्या है? प्लस का 17/6 इंटू क्या आ जाएगा? माइनस का 1/3 प्लस के 5/6। चलो सॉल्व करें इसको। माइनस 1/3 का होल स्क्वायर 1/9 माइनस या प्लस और माइनस हो जाएगा हमारे पास माइनस।
तो इसको गुना करो तो 17 को 1 से गुना करो 17, 6 3 18 हो जाएगा। और यहाँ क्या है प्लस का 5/6, इनका एलसीएम लो, क्या आ जाएगा मेरे पास 18 आ जाएगा। 9 का भाग 18 में 2 बार जाता तो 9 दूनी 18 माइनस 18 भाग 18 में कितनी बार, एक बार, तो ऊपर क्या आ जाएगा 17 आ जाएगा हमारे पास। और ये क्या है 6 का भाग 18 कितनी बार, 3 बार, 3 को 5 से गुना करने पे क्या है 15। तो ये क्या है प्लस के 2, यहाँ प्लस के 15, तो क्या है प्लस के 17, हमारे आगे क्या दिया माइनस का 17, अपोन में क्या है 18, तो प्लस 17 माइनस 17 क्या है 0/18। तो हमारे पास क्या आ गया पी ऑफ -1/3 क्या आ गया 0 आ गया। हमारे पास एक गुणनखंड क्या आ गया पी ऑफ माइनस का 1/3। अब हमारे पास क्या आ गया पी ऑफ -1/3 बराबर क्या आ गया 0 आ गया। तो ये हमारे पास क्या हो गया कि -1/3 दिए गए बहुपद का क्या एक गुणनखंड है। तो चलो आगे देखो, अब हम निकालेंगे प्लस के 1/3 और -1/3 की वैल्यू भी निकालेंगे। चलो निकालो, एक गुणनखंड क्या आ गया हमारे पास, एक गुणनखंड क्या आ गया माइनस का 1/3। अब यहाँ लिखेंगे इसकी जगह, ये हमारे पास दिया हुआ ना, हमने 6 को ऊपर नीचे गुना कर दिया था, तो ऊपर नीचे गुना करने पे यहाँ 6 तो बाहर बच गया और पूरे में 6 का भाग दे दिया, क्योंकि हमें क्या लाना था एक्स स्क्वायर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना था, स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने ले आए। अब आगे हम क्या करेंगे, एक्स बराबर क्या करेंगे 1/2 रखने पर, तो रखो पी ऑफ 1/2 क्या आ जाएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर की जगह लिखो 1/2 का होल स्क्वायर प्लस के 17 इंटू 1/2, 17 का पौन में 6 है ही, प्लस के 5/6। तो इनको सोल्व करो 1/4 प्लस के 17/6 दूनी 12 प्लस के 5/6। तो ये 0 के बराबर नहीं होगा, तो आगे सोल्व करने की जरूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे पी ऑफ -1/2 निकालेंगे। जो हमने अचर पद के गुणनखंड निकाले थे ना, उन सब की वैल्यू हम दिए गए बहुपद में लिखेंगे, और जहां भी जिस भी वैल्यू का मान रखने पर हमारे पास पी ऑफ ए बराबर 0 आ जाता है, तो वह हमारी दिए गए बहुपद का क्या हो जाएगा गुणनखंड हो जाएगा। अब हम क्या लिखेंगे इसमें, एक्स की जगह माइनस का 1/2 लिखो, -1/2 का होल स्क्वायर प्लस के 17/6, एक्स की जगह क्या लिखेंगे माइनस के 1/2 आगे क्या प्लस के 5/6। तो -1/2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस के 1/4, आगे प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, तो 17 और ये 6 को दोनों हर गुना हो जाएगा, 6 दूनी 12, आगे 5/6, इनका एलसीएम लो, कितना आएगा 12 आएगा। 4 का भाग 12 कितनी बार है 3 बार देता है, तो 3 को 1 से गुना करने पर 3, आगे माइनस है तो माइनस लग जाएगा। 12 का भाग 12 में एक बार, 1 को 17 से गुना करने पे क्या आएंगे 17। 6 का भाग 12 में कितनी बार देता है 2 बार, और 2 को हम 5 से गुना करेंगे तब कितने आएंगे 10। अब हमारे पास क्या आ गया पी ऑफ माइनस का 1/2 क्या आ गया हमारे पास, यह माइनस का 17 और ये 10 और 3 कितने 13, तो 17 से 13 जाएंगे कितने माइनस के 4/12। तो ये कर दो, इनमें भाग दे दो माइनस का 1/3, ये भी 0 के बराबर नहीं है, तो -1/2 भी इस दिए गए बहुपद का गुणनखंड नहीं होगा। अब हम निकालेंगे -5/2 की वैल्यू। तो अब क्या करेंगे पी ऑफ माइनस के 5/2 गुणनखंड हमने यही निकाले थे ना, अचर पद गए +-1 +-1/3 +-1/2 +-5/2 +-5/3। अब हम इसमें लिखेंगे पी ऑफ -5/2 की वैल्यू। चलो लिखो, यहाँ क्या है एक्स स्क्वायर देगा माइनस के 5/2, आगे क्या दिया प्लस के 17/6 इंटू क्या लिखेंगे -5/2 प्लस के कितने 5/6। तो चलो निकाल इसको, -5/2 का क्या होगा का होल स्क्वायर क्या होगा हमारे पास 25, माइनस माइनस पर प्लस हो जाएंगे, नीचे क्या है 2 का होगा 4, ये प्लस और माइनस माइनस हो जाएंगे। 17 को 5 से गुना कर 7 34 7 51 7 चौक 68 17 85 85 में 6 दूनी 12 गुना हो जाएगा, ये प्लस के 5/6। अब हम एलसीएम क्या आ जाएगा हमारे पास 12 आ जाएगा। तो 4 का भाग 12 कितनी बार है 3 बार, 3 को 25 से गुना करो, 25 25 25 दूना 50 25 3 75, माइनस 12 का 12 में एक बार, तो हमारे क्या है माइनस के 85, प्लस का 6 का भाग इसमें 5 में कितनी बार होता है 2 बार, 2 को 5 से गुना करने पर 10, यहाँ प्लस के 75 यहाँ प्लस के 10, तो कितने देंगे प्लस के 85 माइनस 85/12, तो 85 प्लस और माइनस 0/12। तो हमारे पास क्या आ गया पी ऑफ -5/2 की वैल्यू क्या आएगी 0। अगर पी ऑफ ए बराबर 0 आता है तो हमारे पास क्या होता है कि एक्स माइनस ए बराबर क्या होगा एक गुणनखंड होगा। तो हमारे पास क्या है
ये पहले हमने निकाला था पी ऑफ माइनस 1/3, वो भी क्या आया था हमारे पास 0 आएगा। अब क्या है हमारे पास पी ऑफ माइनस का 5/2 भी हमारे पास क्या है 0। और हम जानते हैं, क्या जानते हो आप कि इसके दो गुणनखंड क्या होते हैं, x माइनस ए, इसके दो ही गुणनखंड होते हैं, दो निकालिए x माइनस बी। तो ये जो दिया गया वो ऊपर दिया हुआ हमारे पास क्या दिया, पी एक्स बराबर क्या 6 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस के 17 अपॉन में 6 इंटू एक्स प्लस के 5 अपॉन में, नीचे 6 से गुना करेंगे तो समीकरण में कोई परिवर्तित नहीं होगा, क्योंकि 6 में 6 का भाग देने पे कितना आता है, 1 आता है। तो या तो 6 ऐसे कैसे ही जाएगा। अब x माइनस ए, तो यहाँ ए की जगह क्या लिखेंगे हम 1/3, तो x प्लस का 1/3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस और यहाँ माइनस गुणों भी क्यों देंगे प्लस के, तो यहाँ एक क्या आ गया बस x प्लस का 1/3। और दूसरा गुणनखंड क्या आ गया हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में, ये होता है ना कि x माइनस ए और x माइनस बी दिए गए द्विघात समीकरण के दो गुणनखंड है। तो हम यहाँ आया माइनस के 5/2, तो यहाँ b की जगह माइनस 5/2 लिखे तो क्या आएंगे प्लस के 5/2। यहाँ क्या आ गया 6 इंटू एक्स प्लस 1/3 इंटू एक्स प्लस 5/2। अब इनमें क्या कर लेंगे हम एलसीएम ले लेंगे इस वाले का, तो यहाँ एलसीएम क्या आ जाएगा 3 3 यहाँ 1 कर देंगे, तो यहाँ 1 का भाग 3 में 3 बार, 3 को x से गुना करने पर 3x प्लस के 3 का भाग 3 में 1 बार, 1 को 1 से गुना करने पर 1। यहाँ पे एलसीएम क्या जाएगा 2, तो 1 का भाग 2 में 2 बार जाएगा, 2 को x से गुना करने पर 2x प्लस का 2 का भाग 2 में 1 बार, 1 को 5 से गुना करने पर 5। तो क्या आ गया 6, ऊपर ये दोनों क्या हो जाएंगे 3x प्लस का 1 इंटू 2x प्लस का 5, नीचे क्या 3 और 2 है तो दोनों गुना हो गए, 3 दूनी 6, इस 6 से 6 कट जाएगा। तो px के गुणनखंड क्या आ जाएंगे हमारे पास, px के गुणनखंड आ गए 3x प्लस के 1 इंटू 2x प्लस के 5। और यही हमने ना जो मध्य पद को भी बच करके यही गुणनखंड निकाले थे, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा टफ है, मतलब दी गई जो स्टेप जैसे जैसे मैं स्टेप बाई स्टेप करी ना, बस वैसे वैसे करना है आपको। तो हमने पहले पढ़ा कि मध्य पद को विभक्त कर दिए, तो मध्य पद को विभक्त करके कैसे सीखा कि जैसे द्विघात समीकरण दिया हुआ है, तो एक बात हमेशा याद रखना है, कोई द्विघात समीकरण दिया हुआ है इसकी घात कितनी है 2, अगर किसी घात 2 है वो पद की, तो उसके दो गुणनखंड होंगे। गुणनखंड क्या होंगे x माइनस ए और x माइनस बी, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो क्या होता है ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c। तो हमने उसकी तुलना करके हमने गुणनखंड क्या निकाले x माइनस ए और x माइनस बी। तो जब भी हम गुणनखंड निकाले x माइनस ए और x माइनस बी को दिए गए गुणनखंड से तुलना करके निकालेंगे। चलिए समझ में आया। अब मध्य पद में हमें क्या कहता कि मध्य पद को ऐसे दो भागों में विभक्त किया था, जोड़ने और घटाने पर तो हमारे पास क्या आना चाहिए मध्य पद आना चाहिए, और उनको गुणा करने पर जो दो टुकड़े के ना मध्य पद के p और q, उनको गुणा करने पर क्या आना चाहिए फर्स्ट पद और थर्ड पद है ना हमारे पास, उसको गुणा करने पर जो आता है वो आना चाहिए, मतलब कि a इंटू सी गुणा करने पर आना चाहिए। ठीक है, तो हमने उस आगे उनमें कॉमन लेके हमने गुणनखंड कर लिया। हम पहले इसको एक दिए गए समीकरण स्टैंडर्ड फॉर्म में लेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। फिर उसके बाद जो हमारे पास अचर आता है ना अचर, तो अचर के है ना गुणनखंड करेंगे, तो हमारे पास अचर क्या आए थे इसमें 5/6, तो 5/6 के गुणनखंड हमने क्या निकाले प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 1/3 प्लस माइनस 1/2 प्लस माइनस 5/2 और प्लस माइनस 5/3। हमने ये इसके कितने निकाले 5 गुणनखंड निकाले। अब इनको ना हम यहाँ जो px है ना, हाँ ये x की जगह हम ये गुणनखंड लिख के देखेंगे, और गुणनखंड पढ़ने से हमने क्या सीखा था p ऑफ a बराबर 0 हो जाता है, तो हमारे पास क्या होगा x माइनस a दिए गए बहुपद का क्या होगा गुणनखंड होगा। तो इस तरीके से हम दिखा, सबका मान लिख के देख लेना। आप ऐसे आपको ये होगा कि यहाँ तो चलो 5/6 दिया हो तो इसके 4-5 ही गुणनखंड आगे, जहाँ लेंथ ही हो ज्यादा बड़ी हमारे पास अचर दिया हुआ हो तो उसके लिए क्या, उसके लिए अलग से है तरीका, उसको अलग से सीखेंगे ना। अब आगे हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 9। कुछ समझ में आया? थोड़ी टफ है, अब इतनी इजी तो लगेगी नहीं। जैसे ये जो लास्ट की एक्सरसाइज आती है ना, ये दोनों बहुत टफ है थोड़ी, तो आप इसे समझने की कोशिश करो, स्टेप बाय स्टेप करो तो अच्छे से आ जाएगा, बार बार प्रैक्टिस करो। ये जो हमारा जो मध्य पद को विभक्त करने से गुणनखंड निकालते वो, और एक गुणनखंड पढ़ने से जिस प्रकार हमें क्वेश्चन में पूछा गया ना उस प्रकार से हमें करना है। अगर हमें मध्य पद से विभक्त करके पूछा गया है तो मध्य पद से विभक्त करके गुणनखंड निकालेंगे, अगर गुणनखंड पढ़ने से दिया हुआ है तो हम गुणनखंड पढ़ने से निकालेंगे। ठीक है, कुछ समझ में? अब हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 9। अब चलो देखो एग्जाम्पल नंबर 9, एग्जाम्पल नंबर तो क्या है हमारे पास, एग्जाम्पल नंबर 9। एग्जाम्पल नंबर 9 में पूछा गया है कि गुणनखंड पढ़ने की सहायता से y स्क्वायर माइनस का 5y प्लस 6 का गुणनखंड क्या है, सर गुणनखंड में पढ़ने दी हुई है। तो हमारा p ऑफ y क्या आ गया हमारे पास, y स्क्वायर माइनस का 5y प्लस का 6 दिया हुआ है।
अब हमारी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में या वाई स्क्वायर का गुणांक क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो हम इसे आगे चेंज नहीं करेंगे। इसमें हमारे पास अचर क्या दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, तो 6 के गुणनखंड क्या आते हैं हमारे पास। यहाँ थ्योरी भी लिखना है आपको, जब एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व करो ना तब आपको थ्योरी लिखनी है। 6 के गुणनखंड क्या है, एक तो क्या आएगा प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 और एक क्या आएगा प्लस माइनस 3। ये क्या हमारे 6 के गुणनखंड है। तो 6 के गुणनखंड हम यहाँ ना पी ऑफ प्लस का 1 लिख के वैल्यू निकालेंगे, पी ऑफ माइनस 1 लिखेंगे, पी ऑफ प्लस 2 लिखेंगे, पी ऑफ माइनस 2 और पी ऑफ माइनस 3 और एक पी ऑफ 3। तीनों ये जो तीनों गुणनखंड है ये कितने के 6 हो गए, एक तो प्लस का एक माइनस का एक प्लस का 2 माइनस का 2 प्लस का 3 और माइनस का 3, कितने हो गए 6 के। हमारे पास कितने गुणनखंड आ गए, 6 गुणनखंड आ गए। तो यहाँ वैल्यू लिख के लिखेंगे, जहां भी पी ऑफ ए बराबर 0 हो जाएगा तो वहां क्या ले लेंगे कि x माइनस ए दिए गए बहुपद का क्या है, यहाँ तो y का है तो y माइनस ए दिए गए बहुपद का गुणनखंड है। तो निकालो, हम पहले निकालेंगे p ऑफ 1, p ऑफ 1 निकालो, यहाँ y की जगह 1 का होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस का 6, यहाँ क्या आ जाएगा एक का होल स्क्वायर 1, आगे क्या है 5 को 1 से गुना करने माइनस का 5 प्लस का 6, तो यहाँ प्लस का 6 और 1 जुड़ के कितने हो जाए 7 माइनस का 5, 7 में 5 जाएंगे 2, तो ये भी नॉट इक्वल टू 0 है। तो हमारे पास ये है ना पी ऑफ ए क्या है, इस दिए गए बहुपद का गुणनखंड नहीं है, एक हमारे दिए गए बहुपद का गुणनखंड नहीं होगा। अब हम निकालेंगे पी ऑफ माइनस का 1, चलो निकालो, यहाँ क्या होगा वाई स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, आगे क्या माइनस 5 दिया हुआ तो माइनस 5 है, इसके गुणांक क्या है वाई, वाई की जगह क्या लिख देंगे माइनस का 1, आगे क्या है प्लस का 6। चलो निकालो, माइनस 1 का होल स्क्वायर क्या हो गया 1, यहाँ माइनस 1 और यहाँ माइनस 1 गुना के प्लस के 5, प्लस का क्या है 6, तो ये क्यों जाएंगे 6 और 5 जुड़ के कितने हो जाएंगे 11, 11 ये कितने हो जाएंगे 12, ये भी क्या नहीं है हमारा नॉट इक्वल टू 0, ये 0 के बराबर नहीं है। अब हम निकालेंगे पी ऑफ 2 निकालेंगे, चलो निकालो, तो y की जगह लिखो 2 का होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2, एक्स जगह 2 y की जगह 2 लिख देंगे प्लस का 6 बराबर एक 2 का होल स्क्वायर 4 माइनस 5 इंटू 2 कितने होंगे माइनस के 10 प्लस का 6, तो यहाँ प्लस का 4 और प्लस का 6 कितने हो जाएंगे प्लस के 10, आगे दिया हमारे पास माइनस का 10, तो ये प्लस 10 और माइनस क्या आएंगे 0, हमारे पास क्या आ गया ये 2 है ना दिए गए बहुपद का गुणनखंड है। तो अगर हमारे पास ये आ गया तो हम क्या निकालेंगे y माइनस ए, तो y की जगह क्या लिख देंगे हम 2, तो माइनस यहाँ कितने हो जाएंगे y माइनस 2, एक गुणनखंड क्या आ गया हमारे पास ए, क्या है हमारे पास 2, तो हम यहाँ एक की जगह 2 लिख देंगे, y माइनस 2 क्या आ गया इस दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड आ गया। तो ये दीर्घ समीकरण इसके 2 होंगे। अब चलो आगे करते हैं, आगे एक दूसरा भी तो निकाल है ना, p ऑफ माइनस 2 लिखो, तो यहाँ y की जगह क्या लिखेंगे माइनस 2 का होल स्क्वायर, आगे माइनस का 5 इंटू माइनस का 2 प्लस का 6, y की जगह माइनस 2 लिख देंगे, तो क्या हो गया माइनस 2 का होल स्क्वायर 4, ये माइनस माइनस गुना हो गया प्लस का 5 दूनी 10 प्लस का 6, तो हमारे पास कितने आ गए, यहाँ दोनों को जोड़ने ये तीनों को जोड़ने में क्या हो गया हमारे पास 20 आ गए, ये भी 0 के बराबर नहीं है। अब हम निकालेंगे p ऑफ 3, चलो निकालो, प्लस 1 निकाले माइनस 1 प्लस 2 माइनस 2, अब क्या लेंगे प्लस के 3, तो लिखो यहाँ y की जगह 3 का होल स्क्वायर माइनस का 5 इंटू 3 प्लस का 6, चलो निकालो इसको, 3 तिया 9, 3 का होल स्क्वायर क्या आता है 9, यहाँ माइनस ऐसे क्या जाएगा 5 3 15, आ गया प्लस का 6, ये प्लस का 9 ये प्लस का 6, तो कितने हो जाते हैं दोनों जुड़ के 15 हो जाएगा, आ गया हमारे पास दिया हुआ यहाँ माइनस का 15, तो प्लस 15 माइनस 15 कितने जाएंगे 0 आ जाएंगे। तो हमारे पास क्या है पी ऑफ ए है, तो पी ऑफ ए बराबर 0, तो हमारे पास क्या जाएगा ये क्या हो गया x माइनस बी क्या हो जाएगा दिए गए बहुपद का गुणनखंड, तो दूसरा गुणनखंड क्या आ गया हमारे पास, इसे क्या करेंगे y माइनस बी से तुलना करेंगे, तो y ऐसे कैसे आ जाएगा, यहाँ माइनस बी है तो माइनस बी की जगह क्या जाएगा माइनस ऐसे आ जाए, और a क्या है b क्या है हमारे पास 3, तो यहाँ क्या है y माइनस बी, तो इसके दो गुणनखंड क्या आ गए p ऑफ y के गुणनखंड क्या आ गया हमारे पास y माइनस 2 और क्या आ गया y माइनस 3। आया समझ में, गुणनखंड पद में से ऐसे निकालना है, लास्ट वाला जो अचर वाला थर्ड पद दिया हुआ अचर वाला पद उसके हमें गुणनखंड करने हैं, और फिर उन गुणनखंडों का मान इसमें p ऑफ y या p ऑफ x दिया हुआ है वो पद में लिखना है, और जहां भी ये जो गुणनखंड प्रमेय को संतुष्ट करता है a का मान p ऑफ a बराबर 0 हो जाता है, तो वही हमारे क्या हो जाएगा वहीं पे ये दिया गया जो मान है ना, हम जो y का मान लिखते हैं या x का मान लिखते हैं वो क्या हो जाएगा हम दिए गए बहुपद का गुणनखंड हो जाएगा। तो दिए गए समीकरण दिया हुआ है तो उसके 2 गुणनखंड होंगे, त्रिघात दिया हो तो हमें 3 निकालने, समझ में आया कुछ। ये हमने एग्जाम्पल नंबर 9 सोल्व कर लिया। अब हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर
10। उसमें भी क्या पूछा है, गुणनखंड प्रमेय से हमें गुणनखंड निकालना है। तो चलो निकालो। आ क्या है, एक्स क्यूब पी एक्स बराबर क्या है, एक्स क्यूब माइनस का 23 एक्स स्क्वायर, आगे क्या दिया है प्लस का 142 एक्स और कितना क्या है 22 एक्स माइनस का 120। इसे भी हम गुणनखंड प्रमेय से निकालेंगे। तो गुणनखंड प्रमेय के लिए क्या है, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में आना चाहिए। तो यहाँ सबसे बड़ी घात का पद क्या है, एक्स क्यूब, तो इसका गुणांक क्या है 1। तो यहाँ 1, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले से ही है। यहाँ इसका हमारा जो अचर पद है वो क्या है, माइनस का 120। तो 120 के गुणनखंड करो। इसमें 120 के गुणनखंड क्या हो गए, एक तो क्या हुआ प्लस माइनस 1, इसमें 2 का भाग भी जाता है क्या प्लस माइनस 2। 120 में 3 का भाग जाता है प्लस माइनस 3। 120 में किसका 4 का, तो कितने होंगे 4। इसके बाद में इसका किसका जाता है 6 का जाता है प्लस माइनस 6। फिर आगे क्या 10 का जाएगा ही प्लस माइनस 10। फिर इसके बाद किसका जाएगा प्लस माइनस 12। इसमें हमारे पास 5 का भी भाग जाएगा प्लस माइनस 6 का, इसमें प्लस माइनस 8 का भी भाग जाएगा और 12 के बाद हम किसमें 15 का भी जाएगा, प्लस माइनस 15 का भी जाएगा। उसके बाद क्या 20 का जाएगा इसमें प्लस माइनस। उसके बाद इसमें किसका जाएगा प्लस माइनस 24 का जाता है, प्लस माइनस 30 का जाएगा, प्लस माइनस और 60 का जाएगा। 6 दूनी 12 तो हो गया ना। तो कितने इसके कितने खंड आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो बहुत ज्यादा हो गए। और इसमें सब में क्या है प्लस माइनस है। तो हम सबसे पहले ये जो दिए हुए ना 1 2 पद, एक तो ये प्लस माइनस 1, एक प्लस माइनस 2 और एक प्लस माइनस 3, पहले हम ये 3 ही पद लिख के इसे सोल्व करेंगे। हम पी ऑफ ए की वैल्यू निकालेंगे। ये जो छोटे पद दिए हुए हैं, छोटे गुणनखंड दिए, इन्हीं से निकालेंगे। उसके बाद हम दूसरा तरीका अपनाएंगे। चलो देखो, हम पहले निकालेंगे पी ऑफ 1 की वैल्यू। तो चलो लिखो इसमें 1, यहाँ एक्स क्यूब की जगह 1 का होल क्यूब माइनस का 23 इंटू या क्या है एक्स स्क्वायर 1 प्लस का 142, एक्स की जगह 1 लिखेंगे माइनस का 120। चलो निकालो इसमें 1 का होल क्यूब 1, 23 को 1 से गुना करें माइनस का 23, आगे क्या है 142, आगे क्या है माइनस का 120। अब इसमें क्या है 1 दिया हुआ है, ये प्लस प्लस हो जाएगा तो ये कितने हो जाएंगे 142 है तो 1 से कितने हो जाएंगे 143 जुड़ के, और माइनस का 23 ये, और माइनस का कितना है यहाँ पे 120, तो कितने हो जाएंगे माइनस का 143। ये प्लस का 43, ये प्लस का 143, ये माइनस का, इस तरह कैंसिल हो क्या है 0। तो एक गुणनखंड क्या आ गया हमारे पास पी ऑफ 1 आ गया। तो इसको कैसे लिखेंगे x माइनस 1। एक गुणनखंड क्या हो गया हमारे पास x माइनस ए। अब तुम क्या करेंगे, ये तो हमारी फर्स्ट स्टेप है। फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, पहले अचर पद के गुणनखंड जितने होते हैं वो निकालेंगे। उसमें जो सबसे छोटे गुणनखंड है जैसे प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2 और प्लस माइनस 3, बस इसी से बस यही तक करना है, इससे आगे नहीं जाना ना। तो इनके यहाँ x की जगह या y दिया हो तो y की जगह, तो ये मान लिख के हम पी ऑफ ए बराबर 0 का मान निकालें। हम सबसे पहले फिर ए गुणनखंड निकालेंगे। हमारे पास क्या आ गया फर्स्ट गुणनखंड क्या आता है हमारे पास x माइनस ए आता है, तो ए की जगह हमारे पास क्या आ गया 1, तो ये क्या हो जाएगा x माइनस 1 आ गया फर्स्ट गुणनखंड। अब तुम क्या करेंगे, हम ये जो x माइनस ए दिया है ना इसका भाग देंगे इसमें एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस का 14x माइनस 120 में। अब ये पूछो क्यों देंगे, आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा, क्या पढ़ा है आपने, हमारे पास क्या होता है भाज्य बराबर क्या होता है भाजक गुना क्या होता है भागफल प्लस के शेषफल। तो भाज्य क्या है इसमें पूरे में हमारे पास भाज्य क्या है एक्स क्यूब माइनस का 23 एक्स स्क्वायर प्लस का 142 एक्स माइनस का 120, ये भाज्य है, भाज्य लेंगे। और भाज्य क्या था गुणनखंड क्या है इसका x माइनस 1, क्या निकालेंगे भागफल निकालेंगे। यहाँ चलो भागफल निकालो, x माइनस 1 का भाग देंगे एक्स क्यूब माइनस का 23 एक्स स्क्वायर प्लस का 142 एक्स माइनस का 120 में। भागफल निकालो इसे, तो भागफल में क्या हो जाएगा x माइनस ए को किससे गुना करेंगे एक्स क्यूब बाय एक्स स्क्वायर से, तो क्या हो जाएगा x को एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब, x को 1 से माइनस 1 से माइनस का एक्स स्क्वायर। अब चिन्ह परिवर्तन या प्लस का है तो माइनस या माइनस प्लस ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। हम माइनस 23 में से प्लस का एक्स स्क्वायर गया तो कितना आएगा माइनस के 22 एक्स स्क्वायर आ गया प्लस का 142 एक्स और माइनस के 120, ऐसे कैसे एज इट इज उतार देंगे। अब x माइनस 1 को किससे गुना करें कि माइनस 22 एक्स स्क्वायर है,
तो किससे? माइनस के 22x से। x को किससे गुना करेंगे? क्या माइनस का 22x स्क्वायर किससे करेंगे? माइनस के 22x से गुना करेंगे। तो करो, x को माइनस 22x से गुना करने तो क्या आएगा? माइनस के 22x स्क्वायर। आगे क्या आएगा? इसको माइनस 22x को माइनस 1 से करेंगे तो कितने? प्लस हो जाएंगे। तो प्लस के 22x। अब यहाँ चिन्ह पर यह प्लस को माइनस, ये माइनस का ये प्लस का दोनों कैंसिल हो जाएंगे। प्लस के 142 से माइनस के 22 तक जाएंगे तो प्लस के क्या हो जाएगा? 120x। आगे क्या? माइनस के 120। अब यहाँ x को किससे गुना करेंगे कि 120 x से देंगे प्लस के 120 से गुना करेंगे। तो करो इसे, तो क्या हो जाएगा? 120 इंटू एक्स, और 120 को माइनस 1 से गुना करने पे क्या आएगा? माइनस के 120। अब चीनी पड़ी हुई थी यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस का ये प्लस का हो गया 0। तो हमें पहले भी पता था कि x माइनस 1 इस दिए गए बहुपद का गुणनखंड है, तो शेषफल तो हमारे पास 0 आ गया। और भागफल हमें निकालो, भागफल हमने क्या निकाला? एक्स स्क्वायर माइनस के 22x प्लस के 120। चलो लिखो इसे। हमने क्या निकाला? ये क्या है हमारे पास? px। तो px बराबर क्या निकला हमने? x माइनस का 1 इंटू भाग शेषफल हमने 0 कर दिया, क्योंकि x माइनस 1 इस दिए गए बहुपद का क्या है? गुणनखंड है। तो गुणनखंड होगा तो क्या किया हमने? शेषफल का पद हटा दिया 0 करके। इंटू भागफल में क्या है हमारे पास? एक्स स्क्वायर माइनस के 22x प्लस के 120। अब ये हमारे पास क्या है? द्विघात समीकरण आ गया, तो इसे हम मध्य पद को भी बद करके इसके गुणनखंड निकालेंगे। तो क्या आना चाहिए? माइनस 22 को ऐसे दो खंडों में टुकड़े करने हैं कि उनको जोड़ने या घटाने पर तो 22 आ जाए, और गुणा करने पे क्या आना चाहिए? ये वाला फर्स्ट पद और थर्ड पद को गुणा करते हैं वो आना चाहिए। तो x, यहाँ एक्स स्क्वायर गुणा क्या? 1, यहाँ क्या है? 120। तो क्या 1 और 120 गुना क्या है? 120। हम क्या करेंगे इसके लिए? 120 के गुणनखंड निकालो। चलो निकालो। इसमें 120 में 2 का जाएंगे तब कितना? 60। 2 का देंगे जब 30, फिर 2 का देंगे तब कितना आएंगे? 15, फिर इसमें 3 का देंगे तब यहाँ 5, यहाँ 5 का देंगे तब 1। तो क्या गुणनखंड आ गया मेरे पास? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5। अब गुणनखंड निकालो। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये 3 5 15, 8 प्लस 15 कितना मेरे पास? 23। और घटाने में 15 से 8 जाएंगे तब कितने आएंगे हमारे पास? कितने आएंगे हमारे पास? 7 आएंगे। तो ये हमारा नहीं होगा। अब क्या करेंगे हम? अब हम करेंगे कि 2 गुणा 4, 4 गुणा 3 से गुणा करेंगे तब कितने हो गए? 4 3 12। अब 5 को किससे गुणा करेंगे? 2 से, तो कितने हो गए? 10। तो इनको जोड़ने पर हमारे पास क्या आ रहा है? 22 आ रहा है, और गुणा करने पर हमारे क्या आ रहा है? 12 इंटू 10 को गुणा करने पर हमारे पास क्या आ रहा है? 120। तो इसके दो टुकड़े क्या हो जाएंगे 22 के? 12 और 10। अब चलो करो। अब क्या करेंगे? यहाँ हम लेंगे बड़ा कोष्टक, तो एक्स स्क्वायर माइनस के यहाँ क्या लेंगे? 12x माइनस के 10x प्लस के 120। अब करो यहाँ एक गुणनखंड तो है तो इसके साथ चली गई x माइनस 1। अब यहाँ कॉमन लो, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? x आ रहा है, तो यहाँ क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर में x का भाग देंगे तब x, यहाँ माइनस का ऐसे कैसे आ जाएगा? 12x में x का भाग देंगे तब कितने आ जाएंगे? 12। अब यहाँ क्या आ रहा है? माइनस का 10 का भाग, इसमें 10x में भी जा रहा है, 120 में भी, तो क्या लेंगे? माइनस के 10 कॉमन लेंगे, तो माइनस के 10 का भाग माइनस 10x में देंगे तब क्या आ जाए? प्लस का x, और प्लस के 120 में माइनस 10 का भाग देंगे तब माइनस के 12। अब करो इसको सोल्व। x माइनस 1, यहाँ क्या आ गया? इन दोनों खंडों में क्या कॉमन आ गया? x माइनस 12, क्या हो गया? x माइनस का 12, और क्या बच गया? यहाँ तो x बच गया, और यहाँ क्या बच गया? माइनस के 10। तो हमारे पास क्या आ गया? 3 गुणनखंड x माइनस 1, x माइनस का 12 और x माइनस का 10। ये क्या है हमारे पास? px। px के 3 गुणनखंड क्या आ गए? x माइनस का 1 और x माइनस के 12 और x माइनस के 10। तो ये है ना, मैंने क्या समझा कि अगर हमारे पास अचर पद की एक बड़ी संख्या हो और उसके गुणनखंड है ना ज्यादा आ रहे हो, तो मैंने क्या बताया? फर्स्ट स्टेप में क्या करना है आपको? सिर्फ आपका उद्देश्य एक ही होना चाहिए, टारगेट, कि सिर्फ हमें क्या? एक गुणनखंड निकालना। फिर एक गुणनखंड निकालने के बाद हम ये वाला प्रमेय लगा देंगे कि भाज्य बराबर क्या है? भाज्य गुणा भाग पर प्लस शेषफल, और शेषफल ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा, क्योंकि हमने एक गुणनखंड निकाले तो उस गुणनखंड का हम भाज्य में भाग देंगे तो शेषफल वैसे ही 0 आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे? भागफल निकालेंगे। तो हमने भागफल क्या आ जाता है? द्विघात समीकरण आ जाता है। फिर द्विघात समीकरण को हम क्या करेंगे कि मध्य पद को जो दो भागों में डिवाइड करके इसके गुणनखंड निकालेंगे। तो हमारे पास क्या आ गया? मैंने यही बताया था कि जो त्रिघात समीकरण है उसके 3 गुणनखंड होंगे, द्विघात के 2 होंगे। तो हमारे पास 3 गुणनखंड क्या आ गए? x माइनस 1, x माइनस 12 और x माइनस 10। एक्सरसाइज 2.3 के एग्जाम्पल पर लिया, अगली क्लास में पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.3 पढ़ेंगे।
तो उम्मीद है ये सारा समझ में आया होगा। और जितने ज्यादा आप ये जो मेथड है ना अगले अगले क्वेश्चन में लगाते जाओगे, जैसे जैसे क्वेश्चन सोल्व करते जाओगे, तो ये मेथड थोड़ा समझ में आएगा। अभी नया नया है तो थोड़ा टफ लग रहा है, लेकिन जितने ज्यादा क्वेश्चन सोल्व करोगे ना, जैसे गुणनखंड प्रमेय से सोल्व करोगे और है ना मध्य पद को भी बच करके सोल्व करोगे, तो आपको ये इजी लगने लग जाएगा और स्टेप बाई स्टेप याद होती जाएगी। तो आपको मैंने बता दिया, 3 स्टेप बताई थी, 3 तरीकों से बता दिया। एक में मैंने मध्य पद को भी बच करके बता दिया, एक गुणनखंड प्रमेय से बता दिया, और एक मैंने ये बताया कि अगर हमारे पास अचर बड़ी संख्या हो तो मैंने एक तीसरा एक तरीका बताया कि इस प्रकार हमें सोल्व करना है। ठीक है, अब अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।